जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उन देशों में जहां के लोग मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल होता है वे किस रोग से पीड़ित होते हैं। दोस्तों जहां के चावल पॉलिश किया हुआ रहता है वहां के लोग पीड़ित रहते हैं बेरी रोग से। किस रोग से दोस्तों? बेरी रोग से पीड़ित रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्रित होने से थकान महसूस होती है? किसके एकत्रित होने से थकान महसूस होती है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल का। किसको दोस्तों? लैक्टिक अम्ल को एकत्रित होने से थकान महसूस होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका दोस्तों? दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समुद्र की गहराई नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? दोस्तों कंप्यूटर की आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की। किसकी दोस्तों? सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या? मुख्य अक्ष कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो उसकी छाया बनेगी अनंत। कैसी बनेगी दोस्तों? अनंत बनेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह धातु कौन सी है जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है? कौन सी धातु है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा जिंक है। क्या होगा? जिंक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था किसने? लमार्क और ट्रेवेनस ने। किसने? लमार्क और ट्रेवेनस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? दोस्तों कार्य का मात्रक है जूल। क्या है दोस्तों? जूल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? दोस्तों एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। क्या कहलाता है दोस्तों? तत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? दोस्तों किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। क्या कहलाता है दोस्तों? डॉपलर प्रभाव कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई कोण 1 सेकेंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहा जाता है? दोस्तों कोई कोण 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है वह कहलाता है आवृत्ति। क्या कहलाता है दोस्तों? आवृत्ति कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा का किला किसने बनवाया था? दोस्तों आगरा का किला बनवाया था अकबर ने। किसने दोस्तों? अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है
ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है पक्षियों के अध्ययन को, या पक्षी विज्ञान भी कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक को लिखा गया है युवराज सिंह के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्रोन यानी कोनी मुद्रा किस देश से संबंधित है? दोस्तों क्रोना यानी कोनी मुद्रा संबंधित है स्वीडन से। किससे दोस्तों? स्वीडन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। कब हुआ था दोस्तों? 1917 में। पूरा डेट है 19 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? दोस्तों हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मोहर का प्रयोग किया गया था? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर प्रयोग किया गया था गेंडे की मोहर को। किसके मोहर को दोस्तों? गेंडे की मोहर को प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरब सागर के समांतर कौन सा रेलवे जोन स्थित है? दोस्तों अरब सागर के समांतर कौन सा रेलवे जोन स्थित है दोस्तों? कोंकण रेलवे जोन। कौन सा? कोंकण रेलवे जोन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा कब शुरू हुआ? दोस्तों मनरेगा शुरू हुआ 2006 में। कब दोस्तों? 2006 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने? अंबिका चरण मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनयन या मनोनीत किया जाता है? कितने सदस्यों को दोस्तों? 12 सदस्यों को। कितने? 12 सदस्यों को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य है लिंग असंतुलन और बालिका के प्रति भेदभाव को दूर करना। क्या उद्देश्य है दोस्तों? लिंग असंतुलन और बालिका के प्रति भेदभाव को दूर करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है दोस्तों? हमिंग बर्ड। कौन है दोस्तों? हमिंग बर्ड पीछे की ओर भी उड़ सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1998 में परमाणु बम परीक्षण कहाँ पर किया गया था? दोस्तों 1998 में परमाणु बम परीक्षण को किया गया था राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में किया गया था। राजस्थान में एक जगह है पोखरण, वहीं पे किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का हिस्सा है? कौन सा देश यूके का हिस्सा है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा उत्तरी आयरलैंड। कौन? उत्तरी आयरलैंड यूके का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण है कृषि को बढ़ावा देने के लिए। क्या कारण है? कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसके शासनकाल में अलबरूनी भारत आया था? दोस्तों अलबरूनी भारत आया था महमूद गजनवी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? महमूद गजनवी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा है? दोस्तों स्वर्ण
त्रिभुज का हिस्सा है दिल्ली। कौन सा शहर दोस्तों? दिल्ली है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भूगोल का जनक कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। किसको? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शून्य की खोज किसने की? दोस्तों शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। किसने दोस्तों? आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहां पर बनवाया था? दोस्तों शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा बनाया था आगरा में। कहां पे बनाया था दोस्तों? आगरा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? दोस्तों खट्टे फलों में एसिड पाया जाता है साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड दोस्तों? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रधानमंत्री के पद को क्या माना जाता है? दोस्तों भारत में प्रधानमंत्री के पद को माना जाता है कार्यकारी प्रमुख। क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान से जरूर देखिएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है कॉमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ताजमहल बीबी का मकबरा एतमाद उद दौला का मकबरा किस प्रकार के स्मारक है? किस प्रकार का स्मारक है दोस्तों? मृत व्यक्तियों के स्मारक है। किस प्रकार का? मृत व्यक्तियों के स्मारक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? दोस्तों सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। किसका दोस्तों? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? दोस्तों भारतीय संविधान को पहली बार 1951 में संशोधित किया गया था। कब दोस्तों? 1951 में संशोधित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? दोस्तों रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था 1919 में। किस वर्ष दोस्तों? 1919 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को क्या कहकर पुकारते थे? दोस्तों महाराणा प्रताप अपने घोड़े को बुलबुल कहकर पुकारते थे। क्या? बुलबुल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बॉक्सर इवांडर हेलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बॉक्सर इवांडर हेलीफील्ड को जाना जाता है द रियल डील के नाम से। किस नाम से? द रियल डील के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह है लोथल। कौन सा है दोस्तों? लोथल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म में महावीर स्वामी को क्या माना जाता है? दोस्तों जैन धर्म में महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहां है दोस्तों? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद में कौन कौन से सदन हैं? दोस्तों भारतीय संसद में कौन कौन से सदन है? लोकसभा और राज्यसभा है। क्या? लोकसभा और राज्यसभा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन सा राज्य है दोस्तों? गोवा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामायण के लेखक कौन है? दोस्तों रामायण के लेखक है महर्षि वाल्मीकि। कौन है दोस्तों? महर्षि वाल्मीकि हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? दोस्तों भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। किसको दोस्तों? जोधपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सी नोट इश्यू सिस्टम फॉलो की जाती है? कौन सी नोट इश्यू सिस्टम फॉलो की जाती है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। क्या? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी दोस्तों? 22 भाषाओं को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? दोस्तों सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश की आबादी। किस राज्य की दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे ज्यादा आबादी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मिल्खा सिंह को जाना जाता है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से। किस नाम से? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? दोस्तों गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। कौन सी गुफाएं? अजंता की गुफाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? दोस्तों 7 अजूबों में से ताजमहल आगरा में स्थित है। कौन सा अजूबा दोस्तों? ताजमहल आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पश्चिमी घाट के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? अरावली पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्विन सिटी कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? दोस्तों ट्विन सिटी कहा जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। किसको? हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी। कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फादर ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? दोस्तों फादर ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। कब दोस्तों? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? दोस्तों आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। कौन सा है दोस्तों? कुचिपुड़ी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह है। कौन है दोस्तों? अमित शाह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। कितना दोस्तों? 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या की गई थी 30 जनवरी 1948 को। कब दोस्तों? 30 जनवरी 1948 को की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना नगर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों पटना नगर को प्राचीन समय में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पाटलिपुत्र के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो 1930 में प्रसिद्ध नमक यात्रा हुआ था दोस्तों, उसको दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। किस यात्रा के नाम से? दांडी यात्रा के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? दोस्तों सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? दोस्तों वंदे मातरम गीत के लेखक
लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। यदि ऑप्शन में कहीं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो तो वो भी आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। कौन था दोस्तों? सी राजगोपालाचारी था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इस 77 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।